अस्सलाम वालेकुम। परिंदों के परों का गिरना काबिल गौर है क्योंकि इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है और चिकन्स में गंजेपन की सबसे बड़ी वजह वो कुदरती अमल है जिसके तहत मुर्गियां अपने पर गिराकर जिस्म में ताकत इकट्ठी करती हैं और फिर से उनकी जिल्द पे नए पर निकलने लगते हैं। इस अमल को हम मोल्टिंग का नाम देते हैं। चिकन्स की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने और अंडों की भरपूर मिकदार के हसूल के लिए आपको मोल्टिंग की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। इसके अलावा गैर मयारी ग़िज़ा, फफूंदी, जल्दी अमराज, कीड़ियाँ, कम जगह पे ज़्यादा परिंदे रखना, तनाव यानी स्ट्रेस और मुर्गी मुर्गा का गलत तनासब भी परों के गिरने का सबब बन सकता है। लिहाजा पहले वजह मालूम करना ज़रूरी है, फिर अगले मरहले पे आना है। अक्सर मुर्गियां अंडे देते देते या तो अंडों की तादाद कम कर देती हैं या बिल्कुल ही अंडे नहीं देती। तो ऐसी सूरत हाल में हम मुर्गियों की उम्र और परों की हालत के साथ साथ दिन की मजमूई रोशनी के दुरानिया का तज्जिया भी करेंगे। उम्र 1.25 साल या 1.5 से 2 साल के लगभग हो, पर भी गिर रहे हों और दिन भी छोटे हों, तो अब मुर्गी कुदरत की जानिब से उस अमल में दाखिल हो चुकी है जहाँ पे कुछ अरसा के लिए रेस्ट मांगती है, आराम करना चाहती है। आप इसे पहले बाकायदा तरीके से पुराने पर गिराने दें। नए पर निकलने के साथ ही ये दोबारा अंडे देने लगेगी। बाज़ औक़ात मुर्गी खुद ब खुद अच्छे तरीके से मोल्ट नहीं लगती तो ऐन मुमकिन है कि काफ़ी अरसे तक अंडे ही ना दे। इसलिए हमने खुद ऐसी मुर्गियों की मदद करनी है। मिसाल है कि अब आपके पास कदरे बूढ़ी उम्र की मुर्गियां हैं, उनसे हासिल होने वाले अंडों की तादाद भी कम है, आप उन्हें मोल्ट लगाना चाहते हैं। सबसे पहले आप उनका औसत वज़न लेंगे, एक सैंपल ले लें। अगर फ्लाक का औसत जिस्मानी वज़न 1600 ग्राम आए तो अब आपने इसे 30% कम करना है। 1600 का 30% 480 ग्राम बनेगा। मतलब हमारा टारगेट ये है, हदफ ये है कि इस 1600 ग्राम एवरेज जिस्मानी वज़न वाले फ्लाक को हमने कम अज़ कम 1120 ग्राम पे लाना है। इस दौरान आपके पास लाइमस्टोन होना चाहिए। आप अपने फ्लाक को मुर्गियों को पहले योमिया जितनी भी खुराक देते थे उसे या तो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं या एकदम से खुराक देना बंद कर दें। अगर मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न 1500 ग्राम था तो इसका लगभग 30% कम करके 1050 ग्राम तक वज़न लाएंगे। अगर औसत जिस्मानी वज़न 1400 ग्राम था तो इसका 30% कम करके यानी 420 ग्राम वेट लॉस करने के बाद 980 ग्राम पे फ्लाक को ले आएंगे। शुरू में वज़न आहिस्ता आहिस्ता से कम होगा और बाद में तेज़ी से वज़न में कमी होती दिखाई देगी। अगर फ्लाक का औसत वज़न 1500 ग्राम था तो मुमकिन है कि पहले दिन जब आप उसे फीड ना दें तो सिर्फ 5 से 6 ग्राम वज़न कम हो, दूसरे दिन 10 ग्राम, फिर 14, 20, 40, हत्ता के छठे या 7वें दिन पे जाके 70 ग्राम, 110 ग्राम के हिसाब से कम हो। लिहाजा जिस्मानी वज़न पे खास नज़र रखिएगा। वक्तन फ़ोक्तन इस तरह से मुर्गियों का वज़न करते रहें ताकि आपको उनके बॉडी वेट का आइडिया हो। जैसे ही खुराक बंद किए हुए दूसरा, तीसरा या चौथा दिन हो तो नीचे मौजूद पहले वाला पुराना बिस्तर बाहर निकालें, नया बिस्तर डालें, बिस्तर की जरासीम कुशी करें, खुराक पानी के बर्तनों को बाहर निकाल कर उनकी सफाई सुथराई डिसइंफेक्शन करें। मोल्टिंग के दौरान परिंदों को मुहैया होने वाली रोशनी की शिद्दत को कम रखें। जैसे जैसे मोल्टिंग का अमल आगे चलता जाएगा, चिकन्स की कलगी यानी कोम्ब से रौनक ख़त्म होती दिखाई देगी, स्केल्स भी डल पड़ जाएंगे, फॉलिकल्स यानी पटक श्रिंक होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। एक नौबत ऐसी आ जाएगी कि पहले वाली ओवरी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी और फिर वक़्त के साथ साथ जब आप इसे दोबारा ग़िज़ा देंगे तो ये फॉलिकल्स, पटक फिर से बनने लगेंगे। मोल्टिंग के दौरान चिकन्स के पर गिरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुर्गियां गंजी होंगी और जब दोबारा खुराक दी जाएगी जिस्मानी वज़न बढ़ेगा तो नए पर निकलते नज़र आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्लाक पैदावार के दूसरे मरहले में दाखिल होगा और प्रोडक्शन के दूसरे साइकिल में लेयर मुर्गी के अंडों का साइज भी बड़ा होगा। जवान बालग मुर्गियां हों लेकिन अंडे ना दें तो ये बायस तशवीश है, या मुर्गियां ज़्यादा लेकिन अंडे बहुत कम हों तो तब भी परेशानी। इन दोनों पहलुओं के हवाले से देखने वालों को मज़ीद रहनुमाई फराहम की जाएगी कि इस तरह के हालात में क्या करना चाहिए या ऐसी नौबत ही ना आए
उसके लिए क्या करना है, सीखने समझने के लिए तवज्जो कीजिएगा कि जब तक मुर्गियों का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम 1100 ग्राम से ज़्यादा ना हो, तब तक तमाम मुर्गियां अंडों की अच्छी पैदावार देने के काबिल नहीं होती। ख़ास तौर पे 1150 ग्राम के लगभग या इससे ज़्यादा वज़न होना चाहिए, माँ सिवाय बैंटम मुर्गियों के। बहुत से हजरात सबसे बड़ी गलती वहाँ पे करते हैं जहाँ जैसे ही मुर्गियाँ 1 किलोग्राम के आसपास होती हैं तो उन्हें अंडे देने वाली खुराक दे दी जाती है, यानी लेंग राशन। चूँकि 1 किलो की मुर्गी के अंदर अंडा बनाने वाला निज़ाम अभी मुकम्मल तैयार नहीं होता, लिहाजा अंडों की पैदावारी सलाहियत भी अच्छी हासिल नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी मयारी 13 नंबर खुराक खिला लें। इसलिए सबसे अहम तरीन पहलू को लाजमी मद्देनज़र रखें कि पहले जिस्मानी वज़न पूरा करवाना है। मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियों का सन बलोगत यानी मैच्योरिटी का अलग अलग जिस्मानी वज़न होता है। अब जब मुर्गियां अंडे देने लगें और मुर्गियों की तादाद के हिसाब से अंडों की मिकदार बहुत कम हो, तो इसकी बुनियादी वजह ये भी होती है कि तमाम मुर्गियों का वज़न तकरीबन एक जैसा नहीं होता। कुछ मुर्गियां 1150 ग्राम वज़न के आसपास हैं, जबकि कुछ का जिस्मानी वज़न अभी 1 किलोग्राम भी नहीं हुआ। लिहाजा मुर्गियों में फ्लाक में यकसानियत यानी बराबरी होना भी ज़रूरी है, और ये कोई मुशक्क़त वाला काम नहीं। रोज़ाना अपनी मुर्गियां देखें, कमज़ोर मुर्गी की पहचान करें, अलग करें, कमज़ोरी की वजह तलाश करके हल निकालें, बीमार है तो इलाज करें, ताकि नॉर्मल सेहतमंद मुर्गियों की तरह खाए पिए और वज़न पूरा करके साथी मुर्गी की तरह अंडे दे। या फिर हफ्तावार औसत जिस्मानी वज़न लें, यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत निकालें, छांटी करें, खुराक एडजस्ट करें और तमाम मुर्गियां तकरीबन एक जैसी करके अंडों की अच्छी पैदावार लें। इल्म में होना चाहिए कि पट्ठियों को 17 से 18% प्रोटीन वाली, अंडे देने वाली मुर्गियों को 16% प्रोटीन वाली, जबकि बूढ़ी मुर्गियों को लगभग 20% प्रोटीन वाली ग़िज़ा दरकार होती है, ताकि पट्ठियों का वज़न भी जल्दी आए और जिस्मानी बनावट भी अच्छी हो। जवान मुर्गियां भरपूर मिकदार में अंडे दें और बूढ़ी मुर्गियां अंडों की पैदावार को मुस्तकिम रखने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती भी बरकरार रखने में कामयाब रहें। तो साबित ये हुआ कि अंडों की अच्छी पैदावार के हसूल का ताल्लुक़ पट्ठियों की अच्छी निगहदाश्त और मयारी ग़िज़ा के साथ भी है, जो चाहे घरेलू मुतवाज़न खुराक हो या तैयारशुदा कमर्शियल फ़ीड। तैयारशुदा खुराक में मुर्गियों की जिस्मानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक विटामिन्स, मादनियात, ताकत, प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं, जो कि फ्लाक की अच्छी सेहत, मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती, जर्दी सफ़ेदी मजबूत छिलका बनाने और अंडे की शक्ल में जिस्म से बाहर निकालने के लिए अहम होते हैं। लिहाजा अगर घरेलू ग़िज़ाएँ दें तो उनमें भी क़ुव्वत बख्श अज्जा लाजमी शामिल होने चाहिए, ताकि कम पैदावार के मसले का हल निकाला जा सके। शेयर करता चलूँ कि मुर्गियों को प्रोटीन से भरपूर वर्म्स कीड़े खिलाना, इंसेक्ट्स मैगट्स देना, अंडे खिलाना, अंडे के छिलके सब्ज़ा देना, पालक, टमाटर वगैरह या दीगर ग़िज़ाई अजनास देने से किसी हद तक हम मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात तो पूरी रख सकते हैं, लेकिन ये अशिया उतनी मिकदार में ताकत फ़राहम नहीं करती कि मुर्गी रोज़ाना अंडा दे। लिहाजा या तो ग़िज़ाइयत से भरपूर तैयारशुदा खुराक दें या घरेलू अजनास का मतवाज़न मरकब बना कर दें, जिस पे वीडियोज़ इसी चैनल पे मौजूद हैं, या फिर 3 हिस्से तैयारशुदा खुराक दें और 1 हिस्सा दीगर ग़िज़ाएँ जो आसानी से घरेलू पैमाने पे तकरीबन मुफ्त मुहैया हो जाती हैं, ताकि कमर्शियल खुराक के अखराजात भी कंट्रोल में रहें और अंडों की पैदावार भी अच्छी हासिल हो। अंडे देने वाली मुर्गियों को क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा के साथ साथ ताज़ा हवा, ताज़ा पानी, मुनासिब जगह, मुनासिब रोशनी, मौजू दर्जा हरारत, साज़गार नमी, पुरसुकून बिस्तर, ज़रूरत के मुताबिक बर्तन और तनाव से आज़ाद माहौल भी दरकार होता है। जबकि बेहतरीन पैदावारी सलाहियत को लंबे अरसे तक मुस्तकिम रखने के लिए मुर्गियों का रोज़ाना मुआयना, बीटें देखना, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, खुराक की अच्छी तरतीब, कमज़ोर बर्ड्स की छांटी, दुरुस्त वैक्सीन का इंतखाब, वेंट और सीने की हड्डी का मुआयना भी आना चाहिए। एक मुर्गी को कम अज़ कम 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी दें, क्योंकि दस्तयाब जगह की तंगी अंडों में कमी का बायस बनती है। रिहाइश गाह में मुनासिब हवा के गुज़र का बंदोबस्त रखें
और पानी कम अज़ कम 3 मरतबा ताज़ा भरें। दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, जबकि नमी 60 से 65 से 75% के दरमियान रखने की कोशिश करें। जवान अंडे देने वाली मुर्गियों को आगाज़ में 14 से 14.5 घंटे रोशनी दें, जिसमें से 12 घंटे कुदरती रोशनी और 2 से 2.5 घंटे मसनूई लाइट का बंदोबस्त करें। बिस्तर खुश्क रहेगा तो मुर्गियां मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहकर भरपूर मिकदार में अंडे देने के काबिल होंगी। हर रोज़ मुआयना करेंगे, बीटें देखेंगे तो किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में हालात ख़राब होने से पहले अलामात को देखते हुए उन्हीं के मुताबिक इसी चैनल से मुतल्लिका मर्ज़ की वीडियो देखकर बर वक़्त इलाज कर लेंगे ताकि पैदावार मुतासर ना हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।